चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। आचार्य जी, अब ये फैसला आया है और फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? देखिए, ये कांग्रेस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जिसने जानबूझ करके हिंदू आतंकवाद का एक मनगढ़ंत जो है प्रोपगंडा फैलाया, एक भगवा आतंकवाद को दिया। वो सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद के तुष्टीकरण में इस तरह से किया। अब आवश्यकता है कि कांग्रेस जाके घर घर हिंदुओं से माफी मांगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस बहुसंख्यक देश में हिंदुओं के खिलाफ ही जिस प्रकार से कांग्रेस ने शुरू से प्रोपगंडा फैलाया है और जानबूझ करके बेइज्जत करने का प्रयास किया है पूरे देश दुनिया में, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की आवश्यकता है। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके इतने सालों में, इतने साल 18 साल जो गए हैं, कौन इसका प्रायश्चित करेगा? इसलिए कांग्रेस ने बहुत इन्होंने पाप किया, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जोड़ करके, और ये सिर्फ तुष्टीकरण में इन्होंने किया। 2008 में सितंबर में 19 तारीख को यह हादसा हुआ था, यह घटना हुई थी। 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे आचार्य जी। और उसके बाद ये जब पूरा मामला सामने आया था तो एक मॉड्यूल की बात होने लगी थी, हिंदू टेरर या भगवा आतंक, और इस पर खूब राजनीति हुई थी, खूब सियासत भी हुई थी। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकियों का हाथ हो सकता है, उपद्रवियों का हाथ हो सकता है, लेकिन हिंदुओं का और हिंदू आतंकवाद तो था ही नहीं। आतंकवाद तो हिंदू में है ही नहीं है। हम तो हिंदू सनातनी तो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। जो रावण के खिलाफ हुआ, कंस के खिलाफ हुआ, हमारे देवी देवता भगवान अवतरण लेते हैं और आतंकवाद को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जानबूझ के बदनाम किया गया है और ये जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और निश्चित रूप से यह अब पूरे ध्यान जो है अब गया है देश दुनिया का। अब देश दुनिया के हिंदुओं से और दुनिया के सामने आकर के कांग्रेस को अपना वो जुर्म कबूल करना चाहिए कि हाँ, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने जानबूझ के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है, जानबूझ करके सनातन धर्मियों को बदनाम करने का प्रयास किया है। और जिन पीड़ितों को इन्होंने किया है, हमें लगता है कांग्रेस उसको मुआवजा देना चाहिए, कांग्रेस को खुद वो करना चाहिए। अब तो हमें लगता है कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक रूप से देश की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, जो खुद एक अंग्रेज थे, और उनके द्वारा किया गया, वो तो स्वाभाविक है। अंग्रेजों ने जुल्म तो किया ही हमारे देश पे, हिंदुओं पे किया, सब पे किया। हमारे तो बाप दादाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के आजाद कराया, बाद में काबिज कांग्रेस हो गई देश की सत्ता पे। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से देश को कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, अब राष्ट्रवादियों की आवश्यकता है और इनका पूरी तरह खत्म किया जाना ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य चक्रपाणी महाराज जी।